हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारे वीडियो है उसमें हम करेंगे सिंटैक्स के नेक्स्ट रूल्स। पहले हमारे दो पार्ट जो है सिंटैक्स के वो आ चुके हैं, जिनमें हमने टोटल जो 8 रूल हैं सिंटैक्स के वो किए हैं। आज हम करेंगे 9th रूल से स्टार्ट। तो थर्ड पार्ट है ये। सिंटैक्स के काफ़ी रूल्स है, ऑलमोस्ट 90 रूल्स हैं, तो उनको हम ऐसे ही पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हम रूल करेंगे। तो हमारा जो आज का रूल है फर्स्ट, वो है कुछ हमारे पास नाउन्स हैं जिनको हम पेयर में यूज करते हैं, जैसे राइस एंड करी, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे स्लो एंड स्टडी। ठीक है, जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ऐसे जब हमारे पास दो नाउन जो हैं वो एंड से जुड़ते हैं, दो नाउन्स को हम एंड से जोड़ें तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया, पेयर ऑफ वर्ड्स। बट ये हमारे पास जो दो नाउन एंड से जुड़ के एक पेयर ऑफ वर्ड बनाते हैं, ये काम करते हैं हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट का, सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास नाउन्स ऐसे होते हैं कि अगर वो नाउन्स को हम एंड से जोड़े तो वो हमारे पास एक पेयर बनाएंगे, और वो पेयर हमारे पास एक सिंगल सब्जेक्ट का काम करेगा। वो डिफरेंट दो अलग सब्जेक्ट या दो अलग नाउन्स नहीं रहेंगे, फिर वो एक ही सिंगुलर नाउन का काम करेगा। तो अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे bread and butter is my favorite breakfast। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेड एंड बटर हमारे पास एक मील को, एक डिश को रिप्रेजेंट करा। अभी एक डिश है ब्रेड एंड बटर की, वो मेरी क्या है, भी ब्रेकफास्ट में खाना मैं वो पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। इज क्या है हमारे पास, सिंगुलर वर्ब। ऐसे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। राइस एंड करी, यहाँ पे देखो राइस एक नाउन है, करी एक नाउन है, और बीच में हमारे पास क्या आया, कंजंक्शन एंड। दोनों जुड़ के हमारे पास क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन जो कि एक डिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आगे आ भी रहा है कि क्या, एक पॉपुलर, एक फेमस डिश है, काफी पसंद करे जाने वाली क्या है, डिश है। तो यहाँ पे क्या है, दो नाउन्स एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन वो काम किसका कर रहे हैं, एक ही सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ऐसे कुछ पेयर्स हैं, जैसे हॉर्स एंड कैरियर्स, ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, उसके बाद है जैसे क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, ये ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको एंड से जोड़ेंगे तो अब वो डिफरेंट नाउन न रह के क्या करेंगे, एक सिंगुलर नाउन का, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो ऐसे में उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये था आज का हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट रूल है
नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास, रूल नंबर सेकंड, अगर हमारे पास दो नाउन है, टू नाउन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर दो नाउन हो गए, दो डिफरेंट नाउन है और ये हमने जोड़ दिए एंड से। बट यहाँ पे एंड से जोड़ने के बाद भी ये दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स ही हैं। दिस इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस इज ऑल्सो ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एक, जब हमारे पास दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को हम एंड से जोड़ दें तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्या है, दो कीमती धातु हैं। तो यहाँ पे गोल्ड एक अलग से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिल्वर एक अलग से अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे क्या है, एंड से जुड़ गए तो दोनों जुड़ के क्या करें, दो अलग अलग क्लासेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ गया हमारे पास, इसके साथ लग गई प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो अलग अलग क्लास को, अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एंड से जुड़कर एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फिर क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है, ऐसे। तो दिस इज रूल नंबर सेकंड। नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड। ऐसा ही है तीनों जो आज हम रोल कर रहे हैं, फर्स्ट वाला किया। अब देखो उसमें क्या था, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स थे बट वो दोनों मिलके क्या कर रहे थे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को, एक डिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे या एक किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहां पे हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स जुड़े लेकिन दोनों अलग अलग क्लासेस को, अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो अलग अलग थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको ये क्या माना हमने, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रूल हमने किए हैं। तीसरा जो रूल है कुछ ऐसा ही है, रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड है हमारे पास, देखो अगर, देखो दो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स आ गए लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टू फैमिली रिलेशन expressing words are connected together by and first word is preceding by a possessive adjective, then these two words are considered different subjects या different nouns and make a plural subject। अब प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या यूज करेंगे हम, सो वी विल
यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर हमारे पास दो फैमिली रिलेशन जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं लाइक अंकल एंड आंट, ठीक है, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे, तो अगर हमारे पास ऐसे दो वर्ड जो हैं किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, टुगेदर बाय एंड, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ड है उसके साथ क्या लगा, कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, अर, देयर, ऐसे, ठीक है। दीज जो हमारे पास प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स हैं ये क्या करते हैं, पोजेसिव, दैट मीन्स रिलेशन शो करते हैं। ये भी किसी का किसी दूसरे नाउन के साथ क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये हमारे पास पहले जो सब्जेक्ट है, पहला जो हमारे पास नाउन है उसके साथ लगा है, तो दोनों नाउन्स क्या होंगे, डिफरेंट नाउन्स का काम करेंगे और साथ मिलके क्या बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे माई मदर एंड फादर। अब देखो यहाँ पे मदर, माँ, फादर, पिताजी। तो यहाँ पे अब देखो दो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं और किससे जुड़ रहे हैं, एंड के साथ, और साथ आ गया एक पोजेसिव एडजेक्टिव माई। तो ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो नाउन्स हैं, और साथ में मिलके क्या, मेरे माता पिता, यानी दो जो पर्सन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट साथ में मिलके। अब प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या यूज करेंगे हम, प्लूरल वर्ब्स। आर प्राउड ऑफ मी, भी मेरे माता पिता को मुझ पे गर्व है। तो यहाँ पे आर जो हो क्या है, प्लूरल वर्ब। तो अगर ऐसे हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो फैमिली रिलेशन को शो कर रहे हैं और वो एंड से जुड़े हैं, लेकिन पहले के साथ क्या लगा है, हमारे पास कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो दोनों डिफरेंट पर्सन्स के लिए यूज करे गए हैं। और ऐसे में वे क्या बनेगा, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे हम, प्लूरल वर्ब। तो ये था आज का हमारा रोल नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 जो है हमारा रोल नंबर 4 जो है आज का, वो क्या स्टेट करता है, सॉरी 4th, इफ टू सिंगुलर nouns are joined together by and, देखो ऐसा ही कुछ है पहले जो किया था, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होगा। इफ टू सिंगुलर नाउन्स, कैसे, दो सिंगुलर नाउन्स हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, एंड फर्स्ट noun is preceded by an article, an article मतलब कोई भी आर्टिकल, लाइक ए, एन या द, तीनों में से कोई भी हो। तो अगर कोई आर्टिकल लगा है और अ पोजेसिव एडजेक्टिव, या तो कोई, अब क्या है हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स हैं और वो एंड से जुड़े हैं, और उसमें से जो पहला नाउन है उसके साथ क्या लगा है, कोई आर्टिकल लगा है,
ए एंड दे में से कोई भी एक आइदर वो डेफिनेट आर्टिकल है और वो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो लगा है, और या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे अभी मैंने बताया, जैसे माय, योर, हर, हिज, ऐसे, ठीक है, ये लगा है। तो वो क्या करेंगे, वो दोनों सिंगुलर नाउन्स क्या करेंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। दैट मीन्स बोथ, सो बोथ nouns are representing the same person। अब दोनों एक ही की बात हो रही है, यहाँ दोनों के दोनों जो सिंगुलर नाउन्स है वो एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए हैं। सो एक्ट एज अ सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी was there। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी was there। अब यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल एक सिंगुलर नाउन है, सेक्रेटरी जो है वो दूसरा सिंगुलर नाउन है, और दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, किससे जुड़ गए, एंड से, तो फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब पहला जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ क्या लगा है हमारे पास, द, डेफिनेट आर्टिकल लगा है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था या तो आर्टिकल आए या तो कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आए, तो फर्स्ट के साथ हमारा क्या आ गया, द, यानी डेफिनेट आर्टिकल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है वो दोनों एक ही पर्सन है, जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, दैट मीन्स जो एक ही पर्सन है जो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज सेक्रेटरी भी है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करे, तो ये क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट के साथ कोई आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो फिर वो दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए हैं, एक ही थिंग के लिए यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो दिस इज आवर रूल नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट रूल, हमारा रूल नंबर 5, और जो कि होगा आज का हमारा लास्ट रूल। रूल नंबर 5, सारे रूल एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए कि कैसे हम, कब जो हमारा नाउन होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा और कब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। बाकी तो हमने जब स्टार्टिंग में सिंटेक्स स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो जब आई थी फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और वहां पे हमने देखा था जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट अब सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 5। जैसे अब देखो, फोर्थ में हमने क्या किया था कि दो सिंगुलर नाउन थे, ओके, टू सिंगुलर नाउन्स थे और दोनों किससे जुड़े थे, एंड से जुड़े थे। बट फर्स्ट के साथ कोई आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा था, तो यहाँ पे जब पहले के साथ लगा था दूसरे के साथ नहीं लगा था, तो दोनों सिंगुलर नाउन क्या करे थे, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करे थे। लेकिन अब की बार क्या है, अगर दोनों सिंगुलर नाउन के साथ कोई आर्टिकल या जो पोजेसिव एडजेक्टिव हो लग जाए, मतलब दो सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड के साथ जुड़े, जैसे प्रिंसिपल अभी हमने किया था, एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी,
दो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, एंड दिस इज ऑल्सो ए सिंगुलर नाउन। अब ये किसके साथ जुड़ गए, एंड के साथ। लेकिन पिछले में हमने किया था कि यहाँ पे क्या आएगा, या तो कोई आर्टिकल आएगा या तो फिर क्या आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने लिख दिया द प्रिंसिपल। लेकिन अब की बार अगर क्या सेकंड के साथ भी हमारे पास क्या आ गया, कोई आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अब जो आर्टिकल है वो दोनों के साथ लगा हो, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ भी और सेकंड सिंगुलर नाउन के साथ भी, तब दैट मीन्स ये हम दो डिफरेंट पर्सन की बात करें। अब दो की बात करेंगे तो दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वर देयर। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो थे वो वहां पे थे। दैट मीन्स एक प्रिंसिपल और एक सेक्रेटरी, टू डिफरेंट पर्संस की हम बात कर रहे हैं। दैट्स वाई क्या बन गया हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े, लेकिन दोनों सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो फिर क्या हो गया, वो प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर सिर्फ पहले के साथ लगा है, दूसरे के साथ कोई आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा है, तो फिर वो दोनों सिंगुलर नाउन्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट का ही काम करेंगे। दैट मीन्स एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही नाउन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, वो फिर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जो हमने फोर्थ रूल किया था। तो दिस वॉज आवर फिफ्थ रूल। तो ये हमने आज किए 5 रूल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और पता चल गया होगा कि कैसे हमें कब कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसी जो वर्ब है वो यूज करनी है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज किए 5 रूल सिंटैक्स के, जो था हमारा पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।